वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो आज फाइनली प्रचार समाप्त हो गया। क्या फीडबैक आपको इस बहुत लंबे समय चले इस पॉलिटिकल कैंपेन का मिला, और दोनों तरफ से क्या स्थिति आप देखते हैं, चाहे बीजेपी की या फिर समाजवादी पार्टी की? तो ग्राउंड से क्या बज़ मिल रहा है आपको? देखिए, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण साम दाम दंड भेद के हिसाब से है, क्योंकि अगर भाजपा और सपा की जो सीधी लड़ाई है, इसकी वजह से अगर भाजपा 6 सीट से कम जीतती है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अखिलेश यादव की पार्टी अगर 5 सीट जीत गई तो समझ लीजिए कि यूपी में भूचाल आ जाएगा, भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए 6 सीट से कम अगर बीजेपी जीतेगी तो ये उपचुनाव उसके लिए अच्छा संदेश लेकर नहीं आएगा और उस कसक को भी नहीं मिटा पाएगा जो लोकसभा चुनाव में हार के बाद उपजा है। आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन अभी एक मुसीबत बनी हुई है। इस तरह के उपचुनाव में प्रशासन के सामने डीएम, एसपी, दरोगा, तहसीलदार, लेखपाल और कोटेदार, इन सब के लिए भी बड़ी बड़ी मुसीबत लाता है ये चुनाव। खाली अकेले नेता के लिए कोई नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए, प्रधानों तक को परेशानी होती है। प्रधानों से क्या मतलब इस चुनाव से? कोटेदारों से क्या मतलब है? अरे भाई, ये जो बात आती है प्रलोभन, डराना, धमकाना, ये सब चीजें अब यही समय शुरू होता है। अब आज के बाद से नेताओं जितना पैर छूते थे वो तो लगभग बंद। अब 20 तारीख के बाद जनता नेता पैर छूना शुरू करेगी। तो एक आसान तरीका है कि ये 2-3 दिन के लिए प्रधान और कोटेदार कहीं चले जाएं, घूम टहल आएं, वोटिंग के दिन आ जाएं दोपहर में। अरे बस्तवा तो यही रहेगा, कहाँ बस्तवा कहाँ जाएगा? अच्छा। कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, वो तो सबके गर्दन पर तलवार लटकती है। और अभी तो शराब, मुर्गा, ये सब पार्टियां भी बंटने का जो कैश दौर शुरू होता है रात के अंधेरे में, ये सब तो हमेशा से होता रहा है। इस बार मटन भी दिखा मुझे। लेकिन ये चीज जान लीजिए जी कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश में अनूठा चुनाव है, इसका परिणाम अनूठा आएगा। और ये राजनीतिक दलों के लिए भाजपा और सपा ने इसीलिए सारी ताकत झोंकी है कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अच्छा, वो मटन वाला क्या मामला था? बता रहे थे कि बोटी नहीं मिली, सिर्फ रसा दिए दे रहे थे। क्या था? असल में बता रहे कि बना 200 आदमी के लिए रहा और आ गए 1000 आदमी खाने। अब मटन कम पड़ गया, रसा भी नहीं मिला लोगों को भदोही में। तो मटन युद्ध जो है, मझवा का मटन युद्ध बड़ी चर्चा में रहा। ब्रजेश जी, ये चुनाव भाजपा ने आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को पूरी जिम्मेदारी सौंप कर लड़ा। उनके 9 मंत्रियों को प्रभार दिया गया 2-2 सीटों का, और उनका भी आकलन होगा। लेकिन अलीगढ़ की जो खैर सीट है वो समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं है भाजपा के लिए, इसलिए वो रास्ता आसान है। लेकिन जब अंबेडकर नगर की कटेरी सीट पे आएंगे, सीसा मऊ सीट पे आएंगे और करहल सीट पर आएंगे, तो वहां पर समाजवादी पार्टी अपर हैंड पर है। वहां भाजपा बहुत लंबे समय से नहीं जीती है इन तीनों में से किसी पर। महत्वपूर्ण यह है कि जब मायावती का वोटर है वो किस ओर शिफ्ट होता है, और सीसा मऊ में और कुंदरकी में वहां पर जो हिंदू वोट है, ओबीसी वोट है, वो किस ओर जाता है। ये महत्वपूर्ण चीजें होंगी। लेकिन नाखून कटाकर शहीद होने वालों में कांग्रेस पार्टी का भी नाम लिखा जाएगा इस चुनाव में, क्योंकि कानपुर के अलावा उनके पास कहीं कोई संगठन नहीं है। सीसा मऊ पर ही कांग्रेस के नेता इक्का दुक्का दिखे जो प्रचार कर रहे थे। तो इसके अलावा कांग्रेस में संगठन के नाम पर कोई सहयोग नहीं, मौखिक जबानी सहयोग चाहे जितना ले लो, बस इतना मान के चलिएगा। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। लेकिन देखिए जी, जब ये ऐसा दौर आता है तो आदमी दांव पर सब कुछ लगाता है जी। लोग टूट जाते हैं, झुकने को तैयार नहीं होते हैं। ये स्थिति वही है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए जीवन में परिभाषा अलग अलग है, किसी के कमाने की, किसी की बुलंदी छूने की,
नेताओं के लिए, सबके लिए अलग अलग लिखी गई है। फिलहाल एक सच्चाई जो हमेशा रही है वो रहेगी। सुनिएगा कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। संघर्ष में हर आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जिस जिस पर इस जग ने हंसा है उसी ने आगे चलकर इतिहास लिखा है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपनी ओपिनियन और फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण हम प्रारंभ करते हैं।